तकलीफ की बात यह है कि इस मुल्क में औकाफ की अमलाक और जायदाद को लेकर के जो वह औकाफ के ट्रस्टी और जिम्मेदारान थे, उन्होंने औकाफ की आमदनी का सही मसरफ इख्तियार नहीं किया। आज बताने वाले बताते हैं कि पूरे मुल्क में 10 लाख एकड़ से ज्यादा औकाफ की अमलाक और जायदाद है, और अगर इसकी आमदनी देखी जाए तो सरकार के आदाद व शुमार के मुताबिक हजारों करोड़ रुपये की आमदनी। ये हजारों करोड़ रुपया अगर मुल्क में मुस्लिम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार और तालीम हासिल करने वाले गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप, यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों, जरूरतमंदों और बीमारों के इलाज और मुआवजे के लिए अगर सही तरीके पर यह रकम इस्तेमाल की जाती तो आज हिंदुस्तान में मुसलमान खुशहाल होता, और अपनी ज़रूरियात के लिए हमें सरकार की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखना पड़ता। मुल्क की आज़ादी के बाद से तमाम सरकारों ने मुसलमानों के साथ जो सौतेला सलूक किया और जिसकी वजह से मुसलमान इंतहाई पसमानदा हो गए, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट से ये बात पूरे मुल्क पर आया है। सूरत हाल ये है कि हमारी कोताहियों की वजह से आज सरकार ने हमदर्दी का लिबादा ओढ़ करके ऐसा कानून बनाया और जिसको राज्यसभा और लोकसभा से पास करवाया, और झांसा ये दिया जा रहा है कि ये मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए किया जा रहा है, जबकि सूरत हाल इससे अलग है। ट्रस्टियों की और जिम्मेदारों की कोताहियों की वजह से ऐसा कानून बताना कि औकाफ की हैसियत ही खत्म हो जाए, ये मुसलमानों के साथ खुला हुआ जुल्म है, नाइंसाफी है और मुसलमानों के अमलाक और जायदाद को हड़प करने की एक कोशिश है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम तंजीमों की तरफ से इस वक्त कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई लड़ी जा रही है, और उसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो अहकामात पूरे मुल्क में मुसलमानों को दिए हैं, उसी के पेश नजर आज का ये एहतजाज था कि मुसलमान जुमा की नमाज के लिए फित बांध करके काली फित बांध करके घरों से निकले और अपने एहतजाज को दर्ज कराए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज पर अमल कर रहे हैं, और एहतजाज का ये सिलसिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से 7 जुलाई तक रहेगा और अलग अलग तरीकों से एहतजाज दर्ज कराया जाएगा। बात यह है कि आज जो एहतजाज के लिए हमें रास्ता दिखाया गया था, हमने उस पर अमल किया है। आइंदा भी हमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो अहकामात मिलेंगे, मुल्क का मुसलमान उस पर अमल करेगा, और औकाफ की हिफाजत के लिए हम एहतजाजी रास्ता, जो जमहूरी रास्ता है और कानूनी रास्ता है, दोनों रास्ता इख्तियार करेंगे। और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। जिस तरह के अभी शुरुआत में हालात सामने आए हैं वो खुश आइंदे देखने में आ रहा है कि इसकी बात आई है, तो क्या इसके जिम्मेदार औकाफ के जिम्मेदार है वो इसके मैं बोल दिया इस बोल देखने में यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान हुआ, लेकिन मुश्तरका तंजीमें आज भी इस पर एक साथ दिखाई नहीं दे रही। हमने नमाज के अव्वल और नमाज के बाद कई मस्जिदों का अलग अलग जगहों पर वीडियो विजुअल शूट किया है। बहुत सारी मस्जिदों में एक भी फीत लगाकर कोई नहीं आया। इस तरीके की तस्वीरें भी सामने। इससे क्या आपस में आज भी इख्तिलाफ है, ये साबित दिखता है क्या? बात यह है कि अगर एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया गया है तो उस सिलसिले में जिम्मेदारों को चाहिए कि सबको जोड़ करके साथ में लेकर के चलें। अभी जो एहतजाज के लिए ऐलान किया गया, बहुत सारे लोगों तक इसकी खबर ही नहीं पहुंची। अब जाहिर बात है, जब लोगों को पता नहीं होगा तो लोग उस पर अमल कैसे करेंगे। इसलिए तमाम तंजीमों के जिम्मेदारान को एहतजाज में शरीक हों, इसके लिए बावकार रास्ता इख्तियार करना चाहिए। और हमारे साथ जो कांधे से कांधा मिला करके चल रहा है, तो किसी भी तंजीम के जिम्मेदार को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमें अपमानित किया गया या हमें नजरअंदाज किया गया। अगर ये सूरत हाल रहेगी तो इख्तिलाफात रहेंगे। इख्तिलाफात के खत्म के होने की शक्ल ये है कि हम सही तरीके से अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं और तमाम लोगों को
अनजिलुन्नास अला कद्र मनाजिलिहिम, कि जिसका जो दर्जा है उस एतबार से उसको मान सम्मान मिलना चाहिए, ताकि मुस्लिम पर्सनल लॉ की बोर्ड की आवाज पर सभी लोग कांधे से कांधा मिलाकर आगे बढ़े। हाँ, देखने में ये आ रहा है कि बहुत सारी पार्टियां, मुस्लिम लोग तो इस पर लड़ ही रहे, बहुत सारी जो पार्टियां हैं वो पार्टियों भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का साथ दे रही है, मुसलमानों की वक्फ जायदाद पे साथ दे रही है। 234 से ज्यादा वोटे उन्होंने खिलाफ में दिए। कांग्रेस ने भी अपना वकील खड़ा की, अपनी पिटीशन फाइल की। मालेगांव शहर एक जरखेज जमीन है, इनकलाबी जमीन है। महाराष्ट्र में अलग अलग जगह एहतजाज हो रहा है, दूसरी रियासतों में हो रहा है, लेकिन मालेगांव में अभी तक इनकलाबी सरजमीन होने के बाद एक भी एहतजाज जमीन पर नहीं। क्या कोई डर और खौफ में तंजीमें हैं क्या? तो शाइन बात यह है कि इस मुल्क में इंसाफ पसंद लोग आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हैं, और बड़ी तादाद में लोकसभा में जिस तरह 238 वोट वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ आई है, जाहिर बात है कि मुस्लिम एमपीज कितने हैं, लेकिन 238 वोटें कम नहीं होती। दीगर तमाम सियासी पार्टियों में भी, खुद बीजेपी में भी ऐसे इंसाफ पसंद लोग मौजूद हैं जो सरकार के लाए हुए इस बिल के मुखालिफ है। मालेगांव वाकई एक ऐसी सरजमीन है कि यहाँ से जो आवाज उठती है वो पूरे मुल्क में गूंजती है। यहाँ पर सही तरीके से लोगों को जोड़ना चाहिए और लोगों को हमनवा बना करके आगे बढ़ना चाहिए। इस बात की कोशिश जरूरी है और उस तरीके से कोशिश होती दिखाई नहीं दे रही। मतलब ये माना जा सकता है कि आज भी मतलब यहाँ पर इख्तिलाफ की वजह से ही इनकलाबी सरजमीन पर इनकलाब नहीं हो पाया है। मैं इसे इख्तिलाफ नहीं मानता हूँ। मेरा ये मानना है कि एहतजाज के लिए जो तदबीरें इख्तियार करनी चाहिए और जिस तरह कोशिश होनी चाहिए उस दर्जे की कोशिश नहीं हो रही है। आज इस मसले में इख्तिलाफ की कोई बात नहीं है। कोई डर है? तरमीमी एक्ट को लेकर के मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक है, चाहे सब तरफ से आवाज ना आ रही हो। मसला यह है कि इस्लाम में तमाम इबादतों के लिए इज्तिमाई शक्ल, नमाज के लिए मस्जिदें हैं, रोजे के लिए रमजान का महीना है, हज की अदायगी के लिए वक्त भी है, जगह भी है, तरीक़े कार भी मुतय्यन है। तो इस्लाम में इज्तिमाइयत है। किसी मसलक में कहो या किसी भी फिरके में कहो, इस लाइन से कोई इख्तिलाफ नहीं है। और औकाफ का मसला किसी एक तंजीम का या किसी एक मसलक का मसला नहीं है, तमाम मुसलमानों का मसला है, इसलिए इसमें इख्तिलाफ नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि हमारे अपने इस शहर के अंदर जिस तरीके से एहतजाज का तरीका इख्तियार करना चाहिए और लोगों को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, उसमें कमी है। किसको करना चाहिए, कौन पहल कर सकता है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो जिम्मेदारान हैं उनको इसमें पेशरफ्त करनी चाहिए। वजह उसकी ये है कि अगर कोई और तंजीम का आदमी आगे आएगा तो हो सकता है उसे इख्तिलाफ समझा जाए। इसलिए तमाम तंजीमों के जिम्मेदारान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ देख रहे हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान को ही कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। आप क्या आह्वान करना चाहेंगे मालेगांव शहर की आवाम को? मैंने तो पहले दिन से यही बात कही है कि इस मुल्क में औकाफ के मसले को लेके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम दीनी तंजीमों और अकाबिरीन मिल्लत की तरफ से जो गाइडलाइन दी जाएगी उसी पर हमें अमल करना है। हमें अपने तौर पर कोई ऐसा एहतजाजी रास्ता नहीं इख्तियार करना चाहिए कि उस एहतजाज के ताल्लुक से किसी को इख्तिलाफ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज सब सुनते हैं, सब मानते हैं और उस पर सब मिलजुल करके अमल करेंगे तो इख्तिलाफ नहीं दिखेगा। हम शिया अरकान असनाशी मालेगांव भी इस बिल का एहतजाज करते हैं और अपना एहतजाज दर्ज कराते हैं, इसलिए कि हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं और एहतजाज हमारा हक़ बनता है। यहाँ एहतजाज करने की जहाँ हर कौम और हर मज़हब को इजाज़त दी गई है, वहाँ हम भी इस आइन के ख़िलाफ़ एहतजाज दर्ज कराते हैं और मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म से अपील करते हैं कि वो अपने इस फ़ैसले पर गौर व ख़ौज़ करें और गौर व ख़ौज़ न करें बल्कि अपना फ़ैसला वापस लेकर के मुसलमानों के जो हुकूक़ हैं हमारे मुल्क में जो पहले से मौजूद थे, हमारे हुकूक़ की पासदारी की जाए और हमारे हुकूक़ वापस दिए जाएँ।